फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और लास्ट लेक्चर में हम क्या किए, मतलब कि जो लास्ट वीडियो में इसमें क्या किए थे कि हम लोग एसेक्सुअल को डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब एसेक्सुअल के बाद अपना आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का प्रॉपर्टी मैंने बता दिया आपको, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, डिफिनेशन बता दिया। तो हम लोग का आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो पहली बात देखिए, डिफिनेशन में क्या अंतर है। पहली बात देखिए, दिस मेथड is common in multicellular organism। अंतर समझ में आ रहा है? क्या होता था यो आपके एसेक्सुअल हम देखे था, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या था, दिस मेथड इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल में क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है आपका, कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टीसेलुलर। तो सिंपल से बोल सकते हैं सर, यूनिसेलुलर में क्या होता है, मतलब कि ये सेक्सुअल में आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, और मल्टीसेलुलर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मल्टीसेलुलर। तो सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर और मतलब कि मल्टीसेलुलर का डिफरेंशिएट करना तो बता सकते हैं कि एसेक्सुअल में आपके यूनिसेलुलर कॉमन होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मल्टीसेलुलर होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, दिस मेथड इज कॉमन इन multicellular organism having a different male and female gamete और individual। ऐसे देखिए, हम लोग को क्या था कि हम लोग एसेक्सुअल में देखे थे, वहां पे क्या था, सिर्फ एक पेरेंट से। रिमेंबर करिएगा, अभी पिछले ही अभी हम लोग देखे लेक्चर में कि वहां पे क्या थे कि एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या, मेल एंड फीमेल। इट मींस व्हाट, देयर आर टू पेरेंट्स। यानी कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल में आपके दो पेरेंट होते हैं। याद रखिएगा, एसेक्सुअल में आपके सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेक्सुअल में दो। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके दो पेरेंट के कारण होता है। उसके साथ क्या होता है, इसमें ये जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं किसमें होते हैं, मैनली तो कॉमन किसमें होते हैं, मल्टीसेलुलर में होते हैं। सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू देयर वाज, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे क्यों कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं था। मैंने लास्ट में लिखा था कि इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो एसेक्सुअल में क्या था, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है। अच्छा, गैमेट का फ्यूजन मींस क्या, मेल गैमेट क्या होता है पता है आपको, मेल गैमेट क्या होता है आपका, स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है, ओवा होता है। यानी कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एसेक्सुअल में कोई फ्यूजन नहीं था। ठीक है, वहां पर कोई गैमेट फ्यूजन नहीं करता था, लेकिन इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। याद रखिएगा, in the mode of asexual reproduction there is no any kind of fusion of the gametes, but in the sexual reproduction there is fusion of gamete, and in the sexual reproduction there are two parents required। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट्स होंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, अच्छे पॉइंट पे। ठीक है, जो कि आपको आई थिंक बोर्ड में इतने अगर पॉइंट लिखते अगर आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इतने से बहुत नंबर आपका, दिस इज वेरी वेरी एफिशिएंट फॉर यू। इतना आपका क्या है, देखिए ये पूरा टॉपिक यही नहीं है, ठीक ना, टॉपिक है क्या, जनरली है क्या, मैंने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का बस इंट्रो दे रहा हूँ। दिस इज द इंट्रो ऑफ, पहले हम मतलब कि रिप्रोडक्शन का दिए, अब इंट्रो क्या करें हम लोग, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का करें। तो ए सेक्सुअल हम लोग पढ़ चुके हैं और सेक्सुअल का इंट्रो दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एक एक करके हम मतलब टॉपिक उठाएंगे, ए सेक्सुअल में एक एक करके उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल उठाएंगे। तो ऐसे, लेकिन क्या जनरल दिस इज द कैजुअल इंट्रो चल रहा है। तो कभी भी आपको आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या बताएंगे कि सेक्सुअल एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, एसेक्सुअल में एक पेरेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है, मल्टीसेलुलर में, एसेक्सुअल यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, होते हैं, आपके यूनिसेलुलर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, सेक्सुअल में आपके क्या होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सेक्सुअल में आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये बात होगी। उसके बाद क्या एग्जांपल में देख लीजिए, इन ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट्स, फिशेस एक्सेट्रा। यानी कि एग्जांपल में कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, फिश एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपके, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपके जो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग की इसका मतलब क्या है, हम लोग सिंपल सी बात है, ह्यूमन बींग्स में हम लोग या तो जो आपके डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, फिशेस, सब क्या आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल। क्वेश्चन आता है कि एक बात बताओ कि सपोज करो कि ह्यूमन मतलब कि हम लोग के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो मान लीजिए कि
एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क का, ठीक है, कि बताइए कि ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल होता है, या तो डॉग में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल कि सेक्सुअल होता है। तो वहाँ पे सोचना तो पड़ेगा ना, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि डॉग्स, कैट्स, फिशेस, ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी का होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे क्या था कि हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, वैसे एकदम सेम क्या होगा, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि दिस इट इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए आप बस क्या एक काम करिए, आप कॉपी पे पहले लिखिएगा दोनों, मैंने दोनों को पहले लिख दिया, ठीक है क्या कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही आपको यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो में क्या होता है टाइम आपका लैप्स होता था बहुत ज़्यादा, तो मैं पहले से लिख के उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन है कि आप पहले दोनों को कॉपी को उतार लिया और दोनों में बस डिफरेंस देखिएगा, मैं एक बार डिफरेंस भी बताऊंगा इसमें, ठीक है, डिफरेंस एक बार मैं बता दूंगा, लेकिन है क्या यहाँ पे पहले देख लीजिए, इट इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने देखा था ए सेक्सुअल क्या होता था, बहुत रैपिड था, मैंने बताया था ए सेक्सुअल में क्या होता था, बहुत तेजी से क्या होता था आपका कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनता था। लेकिन आपका जो ए सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, दिस इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, अच्छा दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ी ना होगा, मतलब दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, वहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है। आपके दो मेल सेक्स उसके बाद फीमेल सेक्स एक दूसरे से क्या करते हैं, वहाँ पे फ्यूज करते हैं, तो न्यू ऑर्गेनिज्म आपको बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, न्यू बेबी हम लोग ह्यूमन बींग्स में 9 महीना लगता है, तो वैसे क्या होता है, तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में तुरंत नहीं बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तेजी से नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि गैमेट होता है, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी को बना, क्यों है क्या जनरल, इसमें आपकी एक सिंगल बॉडी को तो बना नहीं होता, मतलब एक सेल को, इसमें मल्टी सेलुलर बड़े मतलब कि बॉडी का जो साइज होता है बड़ा बनाना, तो उसमें टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत कुछ बनता है, इसलिए क्या होता है थोड़ा सा आपका क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टाइम लेता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, आपका रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा बात करते सेल डिवीजन involves meiosis at the same stages especially during gamete formation। देखिए अभी हम लोग क्या होगा इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में क्या करेंगे हम लोग मियोसिस और माइटोसिस को एक बार पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, इसको क्लास हम लोग क्या करें, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 9th में हमने पढ़ा है मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में भी हम एक बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात है कि मियोसिस माइटोसिस आई थिंक यू नो और नो, ठीक है, तो उससे नहीं, तो बस सिंपल बात यहाँ पे समझ लीजिए, मैं समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो इट इज नॉट अ रैपिड, उसके बाद क्या सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स मियोसिस, जब क्या होता है आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बाद, तो एट द सेम स्टेजेस स्पेशली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या होता है आपका सेल डिवीजन होता है, और उस समय किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू। दो प्रकार के सेल डिवीजन होता है आपके, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेल डिवीजन के समय किस प्रकार का आपका होता है, ठीक है, मियोसिस होता है, मियोसिस टाइप का आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो जब आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें आपका मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट है आपका न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आफ्टर सेल डिवीजन एक्सिबिट वेरिएशंस। तो इसमें पॉइंट में कुछ समझ में आ रहा है, हमने देखा था कि ए सेक्सुअल में क्या था, वहां पे जो न्यू इंडिविजुअल्स है क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल और क्लोन थे। एक बार पन्ना पलटिएगा, समझिएगा जरूर, आप देखेंगे एकदम, देखिए उसको उसमें से बस एक वर्ड को अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्सुअल में। वहाँ पे क्या था, ए सेक्सुअल में क्या था, वहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल बनते थे वो क्या थे, एक दूसरे के आइडेंटिकल थे, क्लोन थे, यानी कि एकदम सेम थे। लेकिन न्यू इंडिविजुअल अगर सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल में जो आपके न्यू इंडिविजुअल बनते हैं क्या होता है, थोड़ा सा एक दूसरे से वेरिएशन आता है, एक दूसरे से, मतलब कि पेरेंट्स से थोड़ा सा बच्चों में वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक मतलब की रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दो पेरेंट, एक होता है मेल, दूसरा फीमेल, तो मेल फीमेल दोनों लोग के क्या होते हैं, यहाँ पे आपके गैमेट्स होते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, इनके गैमेट्स के कारण क्या होता है, थोड़ा सा अंतर आता है, मैं बता दूं यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और दो पेरेंट्स के गैमेट्स के कारण क्या होता है, जो इनमें क्या आता है, वेरिएशंस आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, सेक्सेस टेक प्लेस, जनरली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड
आपको क्या होता है, हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में पढ़े थे कि मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जनरली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एकदम सेम चीज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से क्या होता है, फ्यूजन होता है। यानी कि मेल गैमेट में क्या होता है, आपका स्पर्म होता है, ठीक है, ओवम। ठीक है, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, एक दूसरे से फ्यूजन होता है। याद रखिएगा, आपने पढ़ा था कि ए सेक्सुअल में फ्यूजन नहीं होता था, ए सेक्सुअल में किसी प्रकार का पहले बात का गैमेट का फ्यूजन नहीं होता था, बट यू हैव टू नोट दैट यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और देखिए मैंने बता दिया था एक चीज और कि जो गैमेट होता है, ठीक है, गैमेट हम लोग सेक्स सेल बोलते हैं। कहीं पे भी अगर गैमेट की जगह पे अगर सेक्स सेल आ जाए, याद रखिएगा गैमेट को हम लोग दूसरे वर्ड में सेक्स सेल भी बोलते हैं। आज समझ में आ रही है? ठीक है, तो कहीं पे भी अगर सेक्स सेल के बारे में आ जाए, गैमेट के बारे में, प्लीज डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस, बोथ द वर्ड्स आर सेम। ओके, सुबह तो है क्या कि मैंने बोला कि जब आपके मतलब कि फीमेल और मेल गैमेट क्या एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और यहाँ पे बोला टेक्स प्लेस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली क्या, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है क्या, अभी इन दिस लेक्चर हम लोग क्या किए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उसका इंट्रो देखें कि क्या होता है, क्या कॉमन होता है दोनों में, उसको मैं एक बार डिफरेंशिएट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, अंतर बता दे रहा हूँ, और इसमें क्या क्या हम लोग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर होता है मैंने समझा दिया। ठीक है, इसके लिए आगे देख लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या ए सेक्सुअल को और सेक्सुअल को देख चुके हैं। ठीक है, ऐसे कि हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, उसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल के डिफिनेशन को, कैरेक्टरिस्टिक को देख चुके हैं। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, इन द बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि आपको क्वेश्चन पूछेगा जरूर, पूछेगा व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल या तो अगर वो नहीं पूछे तो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दिस इज रियली दिस कैन बी आस्क्ड, डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कैसे करोगे आप, सिंपल सी बात है, मैंने जितना बता उतना लिख भी दिया। वहां पे क्या था, दो अलग अलग पार्ट मैंने बताते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कर दिया। तो मैंने बताया था ये है कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आता प्लीज इसको कॉपी पे नोट करिएगा अच्छे से, और इसके बारे में 2 बार 3 बार रिवीजन करिएगा, आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो है क्या, देखिएगा पहले है कि ए सेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, मैंने बताया था ए सेक्सुअल मोड, मतलब कि ए सेक्सुअल आपका किसमें होता है, यूनिसेलुलर में होता है। वही एकदम जस्ट अपोजिट जाए तो ए सेक्सुअल आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सेक्सुअल होता है। यानी कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पेरेंट्स सिंगल होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है। ठीक है, तीसरा आपका होता है इट इज रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने बता देखा तो ए सेक्सुअल में क्या होता है, आपका वहाँ पे कोई 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वहाँ बहुत तेजी से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवीजन होता है। लेकिन आपका जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, गैमेट से क्या होता है, फ्यूजन होता है, पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, तो बहुत कुछ बनता है आगे। ठीक है, उसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट। याद रखिएगा ये सब पॉइंट, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कि होता क्या है, ए सेक्सुअल में आपके गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। गैमेट क्या होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है, फीमेल का क्या होता है, आपका ओवा या तो एग होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट, इट मींस व्हाट, मेल एंड फीमेल गैमेट विल इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, ए सेक्सुअल में फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल एंड क्लोन्स। बात को याद रखिएगा कि आपके ए सेक्सुअल में जो आइडेंटिकल यानी जो नए आपके इंडिविजुअल्स आते हो क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिविजुअल्स जो आते हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल है तो क्लोन्स होते हैं, एकदम सेम होते हैं। लेकिन अगर सेक्सुअल में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, यानी कि एकदम सेम नहीं। ठीक है, जैसे कि आपके पेरेंट्स उनके उन्हीं तरह होंगे, लेकिन उनकी जो बॉडी का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, बॉडी में थोड़ा बहुत डिफरेंस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनके 50% माता का 50% माता और 50% फादर और मदर का क्रोमोसोम क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसलिए क्या होता है, दोनों मतलब मींस कि देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ द मदर्स एंड फादर, दोनों उनका जो जीन बनता है, जो कोई बेबी बनता है उसमें क्या होता है, मदर फादर दोनों का 50% क्या होता है,
वहाँ पे उनका क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि वेरिएशन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, एसेक्सुअल में नहीं आते। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस ऑल अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डेफिनेशन के साथ देख चुके हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि पूरा रिप्रोडक्शन का उसको देखे थे। अब नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।